भगवान भास्कर के उत्तरायण होने के पावन पर्व मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गंगा में पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालु सुबह से ही घाट पर जुटे रहे। इस अवसर पर धार्मिक नगरी काशी में मां गंगा के जल में आस्थावानों ने पुण्य की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देकर दर्शन पूजन कर सकल सिद्धि की कामना किए। गंगा किनारे घाट पर पूजा पाठ करके सभी दान पुण्य में लगे रहे। गंगा नहाने आई हूँ और हम लोग का महत्व यही है कि आज तिल गुड़ चावल दाल ये सब का दान करते हैं। बस भगवान कृपा बनी रहे। मकर संक्रांति पर आस्था के उल्लास से पूरा गंगा घाट क्षेत्र दमक रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा की ओज और मकर संक्रांति पर्व से प्रत्येक का मन प्रफुल्लित और आनंदित था। लोग बाग एक दूसरे का कुशलक्षेम पूछते धर्मार्थ कार्यों में लगे रहे। गंगा स्नान का महत्व ये है कि मकर संक्रांति से सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। दूसरा ये है कि सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण इनका मकर राशि में इनका आता है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। अलग भारत के सभी राज्यों में मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से वो करते हैं, जैसे कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी और हमारे यहाँ यूपी बिहार में खिचड़ी इसको बोलते हैं। मकर संक्रांति बोला जाता है उधर जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड में। तो उसी का है और हम लोग स्नान करने आए हैं। ये हमारी फ्रेंड्स हैं सारी और हम लोग सभी लोग और उड़द की दाल और चावल का विशेष दान होता है इसमें। बाकी तिल के लड्डू वगैरह सब हम लोग दान करते हैं। तो हम लोग सब अपना लेके सुबह आए हैं और उस पार जाके हम लोग स्नान किए हैं और अब जा रहे हैं मैया की पूजा करने। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर देवालयों में देव विग्रहों को खिचड़ी का भोग लगा। स्नान के बाद विशेष महत्व होता है दान का। अगर हम दान करते हैं, जैसे विशेष रूप से तिल का दान और कंबल का दान और बहुत सारी चीज़ें जो हम दान करते हैं ब्राह्मण को, उसमें हमारे जो दान का महत्व दिया गया है वो करीब 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर हमारा दान होता है। तो मकर संक्रांति पे हम दान जरूर करें स्नान के बाद, क्योंकि कहा ही गया है काशी में स्नान फिर दान। उसके बाद ही हमें अपने घर पे वापस जाना चाहिए और भोजन और इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। स्नान दान के पश्चात श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए गए तो मंदिरों में शीश नवाकर भक्तगण खिचड़ी का भोग लगा प्रसाद भी ग्रहण किए।
मकर संक्रांति पर्व पर खिचड़ी के भोग के साथ तिल, गुड़, लाई, चिवड़ा इत्यादि के दान का भी प्रावधान है। इसका समथिंग 2 महीना से रहता है। वह 2 महीना पहले से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति पे इसका यूज होता है। इसे लोग चढ़ाते भी हैं, लोग अपने घर से परिवार में बांटते भी हैं इसे। हमारा माल तो बनारस में सब जगह, बहुत जगह से कस्टमर शिवपुर से आते हैं, अर्दली बाजार से आते हैं, महमूदगंज से आते हैं, लतारा से आते हैं, बहुत जगह से आते हैं। अब तो दाल की पट्टी हो गई है, सेव की पट्टी हो गई है, रामनाने की पट्टी, पहले बादाम की पट्टी चलती थी, अब बहुत सी तिल की टुकड़ा, अपना खजूर की बादाम पट्टी भी आ गई। देखिए खजूर की बादाम पट्टी है। अनेक स्थानों पर खिचड़ी का भंडारा भी आयोजित होता है। इस दिन लोग खिचड़ी, तिल, गुड़ से बने व्यंजनों का स्वाद भी चखते हैं। खजूर के बादाम की पट्टी जो कि आप ये देख रहे हैं, ये बनाई गई है। खजूर की बादाम की पट्टी है। इसी तरह तिल्ली की पट्टी है, और जो कि दान के रूप में काले तिल की लड्डू हम लोग बेचते हैं, वो भी हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ है, और वो भी बहुत सॉफ्ट है, कड़ा नहीं है। और भी अनेक प्रकार के ढूंढा हमारे पास है, जैसे कि लाई का ढूंढा, जोंडरी का ढूंढा, तिल्ली का ढूंढा, और तिल्ली की बर्फी है, उसमें भी कई सारी वैरायटीज हैं।